दिल्ली के राजनीतिक माहौल की अगर बात की जाए तो लगातार गर्माता जा रहा है। चाहे जेएनयू मामला हो, पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती पर चाहे मुकदमे का मामला हो, या फिर राहुल गांधी का राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद का मामला हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ है बात करने के लिए। सांसद जी, एक पहला सवाल ये है आपसे कि लगातार पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती और दिल्ली सरकार के बीच में एक टनक नहीं रहती है, जग जाहिर है, लेकिन इस वक्त पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, एक याचिका फाइल की गई है जिसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है। आरोप यह है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एक फ्लैट लिया है, पद का दुरुपयोग करते हुए। तो क्या लगता है आपको? और ये भी आरोप है कि बीजेपी पुलिस कमिश्नर को लगातार बचाने की कोशिश करती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ब्यूरोक्रेट्स में कोई बचाने ना बचाने का प्रश्न नहीं। केजरीवाल साहब की खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी इस प्रकार की है, उनकी विश्वसनीयता को वो किस प्रकार के आरोपों से घिरे हुए लोगों के साथ लगे रहे हैं। वो अपने अधिकारी राजेंद्र कुमार के बारे में पहले चिंता करें और जांच होनी चाहिए हर चीज की। उन्होंने कोर्ट में केस डाला है। अगर वो भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो केजरीवाल साहब अपनी गिरबान में झांके हैं और केजरीवाल साहब पहले अपने उन मंत्रियों के बारे में सोचें जो फेक डिग्री मामले में थे, जो संपत्ति के अवैध कब्जों के बारे में थे, फेक कागज बनाने वाले, वो आज तक उनकी पार्टी में क्यों बने हुए हैं। तो भ्रष्टाचार का चोगा पहनकर और केवल भ्रष्टाचार की बातें करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, हकीकत में करना पड़ेगा। अपनी गिरबान में केजरीवाल साहब झांके। वहीं अगर जेएनयू की बात की जाए तो जेएनयू में इस वक्त जेएनयू का छात्र संगठन लगातार आप लोगों के खिलाफ है, कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको? हिंदुस्तान में भगवे की बात नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान में की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये कहते हैं कि वहां पर बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है तो पहले केजरीवाल साहब या कांग्रेस या विपक्ष ये तय करे कि वो भारत के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ है। कश्मीर में क्या गुलामी है वो इसके साथ है? कश्मीर में चुनाव नहीं होते हैं क्या? कश्मीर में जनता की चुनी सरकार नहीं है क्या? 70% वोट नहीं डालते हैं क्या? तो वो 30% लोग अगर कश्मीर में कहेंगे आतंकवाद है या गुलामी है तो उनके कहने से पहले वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन सांसद जी, फिर पीडीपी के साथ समर्थन क्यों? पीडीपी तो अलगाववादी पार्टी है और खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करती है। जिस दिन पाकिस्तान का समर्थन पीडीपी करेगी, पहले करती रही होगी। ऐसे बहुत चोर उचक्के थे जो राजनीति में आने से पहले अनेकों प्रकार की बातें करते रहते थे। सत्ता में आने के बाद अगर जिस दिन पीडीपी इस बात के बारे में चर्चा करेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में, आप एक क्लिप दिखाइए कहां करी, कभी नहीं करी। एक सुलझे हुए राजनीतिक थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि कश्मीर के हितों की रक्षा के लिए, कश्मीर के जनमानस के सम्मान के लिए वो सरकार चलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे समर्थन कर रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज मिले थे राष्ट्रपति से और उन्होंने कहा कि देश के हालात सही नहीं है, इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं, देश में भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या लगता है आपको? उनकी दादी रही नहीं है। इमरजेंसी के बारे में उनके साथ मिले हुए कुछ लोग होंगे, वो ज्यादा बता देंगे 75 के बारे में। शायद राहुल गांधी जी अगर तब तक पैदा नहीं हुए होंगे तो इमरजेंसी के हालात कैसे हैं वो तब के देख लें। और राहुल गांधी जी अपने आप को पहले क्लियर करें कि वो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के साथ हैं या देशभक्त लोगों के साथ हैं, वो तय करें। लेकिन राहुल गांधी की समस्या है वो 50-50 है बेचारे। उनकी माता श्री विदेशी रही हैं तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा विदेशियों की तरफ, तो इसलिए उनको ज्यादा लगता होगा कि वो देशद्रोही लोग, वो बेकसूर लोग हैं। यानी बीजेपी का भी साफ मानना है कि देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल साफ सुथरी हो और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कैमरामैन निकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।